नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम निशांत कुमार है, एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 से। मेरे चैनल का नाम एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं, ज्ञान का भंडार लेकर के आए हैं। तो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज का। तो आइए हम लोग आज का कुछ परिचय देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। लगभग सभी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में से 1 से 5 प्रश्न खेल और खिलाड़ियों पर जरूर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ खेल से संबंधित कुल 100 ऐसे सवालों को दे रहे हैं जो बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर भी अपडेट नहीं होते हैं। इस सभी प्रश्नों का अध्ययन करके आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का प्रश्न आ चुका है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है। हॉकी से यह संबंधित है। तीसरा प्रश्न, कम आउट एंड प्ले किसका नारा है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 को यह नारा दिया गया था। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। राइफल शूटिंग खेल से यह संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है। मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, ऑप्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इंग्लैंड में यह स्थित है। 8वां प्रश्न, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल से यह संबंधित है। 9वां प्रश्न, हल्का तोमर किस खेल समर्था से संबंध रखता है। तो कुश्ती से आधार पर यह संबंध रखता है। 10वां प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। पियरे डी कुबर्तीन को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक्स खेलों का प्रारंभ की इस वर्ष हुआ था। तो 1896 ईस्वी में हुआ था। 12वां प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया था। तो पियरे डी कुबर्तीन ने यह प्रारंभ किया था। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। गोल्फ खेल से यह संबंधित है। गोल्फ खेल से यह संबंधित है। आसफा पावेल किस खेल समर्था से संबंधित रखती है। एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ से यह संबंधित रखती है। 15वां प्रश्न, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया। तो 1 अप्रैल 1947 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी से यह संबंधित है। 17वां प्रश्न, वन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिलियर्ड्स से यह संबंधित है। 18वां प्रश्न, इडेटा बेनसोबा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो चेफ गणराज्य के हैं। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है। किस खेल से है। क्रिकेट से है। 20वां प्रश्न, उद्धम सिंह किस खेल से संबंध रखते थे। हॉकी से। उद्धम सिंह क्रिकेट हॉकी से क्या रखते थे, ताल्लुकात रखते थे। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है। अभिनव बिंद्रा इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न यह था। 22वां प्रश्न आ चुका है, एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने नामकरण किया था। 23वां प्रश्न, एस किस खेल से संबंध शब्द है।
लॉन डेनिस से यह रखते थे। 24 ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में यह हुआ था। 25वां प्रश्न, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? फादर डिडोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक्स के व्यक्तित्व स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, ओलंपिक्स खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? 4 वर्षों के अंतराल में नॉर्मली आयोजित किया जाता है। ओलंपिक्स खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 ईस्वी को अंतिम बार जीता था। ओलंपिक्स खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो 776 ईसा पूर्व में ही ओलंपिक्स खेलों का हुआ था। ओलंपिक्स खेल में स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं। 31वां प्रश्न है, ओलंपिक्स मार्शल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में ओलंपिक्स क्या है? म्यूजियम है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? तो यूनान का एक पर्वत है। ओवल स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंध रखता है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित रखता है। 35वां प्रश्न, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय खेल है। कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो जिम्बाब्वे के हैं। किस कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो वायुयान रेस में दिया जाता है। किस ओलंपिक्स खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था? 1920 के एडवर्ड्स में अपनाया गया था। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीकों को गैमीवट कहा जाता है? तो शतरंज को कहा जाता है। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विचरण को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? अंजुबाई जॉर्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे पोल बोल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो सैगु बुबका को कहा जाता है। कैटरीना सोबोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? स्लोवाकिया के हैं। अगला प्रश्न, कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसने प्रदान किया था? तो एशियाई मारिया इरुपायम को। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलिन काउंड्रे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के इंग्लैंड के यह हैं। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। कौन सा हॉकी दंदा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यानचंद जाने जाते हैं। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स खेल से है। क्रिकेट का मक्का किस देश के मैदान को कहा जाता है?
तो लॉर्ड्सन लंदन में जो है उस देश को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट देश का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शाहबाज किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में यह है। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। इसका राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर हैं? तो अर्जेंटीना के वह फुटबॉलर है। तो गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? गीत सेठी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल किस देश की खिलाड़ी को आत्मकथा है? तो पीटी उषा की है। भारतीय हैं। गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? कोर्स कहलाता है। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? तो 4.50 इंच होता है। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? तो डीडी बर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है कि चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से यह संबंधित है। चमत्कारी चर्चित पुरस्कार के लेखक कौन हैं? तो क्या है लोकेश या थानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक खेल से यह संबंधित है। चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ से यह संबंधित है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, चेकमेट किस देश से संबंध है? तो शतरंज से यह संबंधित रखते हैं। चेज प्रिंजो एवं पोन शब्द किस देश खेल से है संबंधित है? तो खो खो से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, जटिन हार्ड्रिन किस देश के खेल से संबंधित है? तो बेल्जियम से संबंधित है। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और आस्मरता गति के जान मैकरनों से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जो ओसना चिंपा किस खेल से जुड़ी है? तो रैकवेस खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो यूएसए यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका के वह खिलाड़ी हैं। टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असलम शेर खान ने 76वां टेनिस के किस स्पर्धा को ग्रेट स्पर्धा कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स, फ्रेंच ओलंपिक्स रिपोर्ट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1958 टोक्यो से यह किया गया। तो टेनिस में लव का क्या मतलब होता है? स्कोर 0 है। लव का मतलब स्कोर 0 है। टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? तो लंदन में 1880 ईस्वी में यह खेला गया था। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले
क्रिकेट के तीसरे गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डींग पास किस खेल से संबंध शब्द है? वॉलीबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। डियांगो मेराडोना किस देश से जुड़े हैं? फुटबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीबी देवघर किस खेल से संबंध थे? तो क्रिकेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूट शब्द किस खेल से संबंध है? तो डॉन डेविस थे तथा अमेरिकी ओलंपिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे अफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? अल्जीयम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत नॉकआउट किस से संबंधित? तो मुक्केबाजी से यह संबंधित है। नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। नेटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटवेस ट्रॉफी किस देश के खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अनपरा पोतल ने कौन सा खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओलंपिक बैडमिंटन का खिताब उन्होंने जीता है। प्रगट सिंह किस खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? हॉकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो शतरंज में दिखाई है उन्होंने। पहली बार बास्केटबॉल किस देश का और कहाँ खेला गया था? तो 1891 में यूएसए में खेला गया था। ओलंपिक्स खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो माइकल फेल्प्स अमेरिकी तैराक ने यह बनाया है। अगला प्रश्न, उसेन बोल्ट जमैका का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स दौड़ से यह है। अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी किस खेल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चित सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों शतक का अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो इतना रनों का है 49वां शतक और अर्धशतक 96 का रिकॉर्ड है। तो हमारा सिलसिला कुछ इस प्रकार से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गुरुजन का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगला अच्छे से अच्छे कंटेंट हम डालने का हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।